प्रेमचंद का जीवन परिचय तथा प्रेमचंद से संबंधित पूछे गए सभी सवाल एवं उनके जवाब। पहला, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। निर्धन 8 सितंबर 1936 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता ने इसका नाम रखा था धनपत राय तथा चाचा ने नवाब राय। प्रेमचंद्र का नाम उन्होंने स्वयं ही अपने नाम प्रेमचंद्र रखा। प्रेमचंद्र ने घर पर ही उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन में दादा दादी पिता से घर गांव और परिवार की कहानियां सुना करते थे, जिससे प्रेरणा आकर उन्होंने भी घर द्वार परिवार की कहानी लिखी थी। 1905 में शिवरानी देवी से ब्याह हुआ जो उस वक्त 11 वर्ष की थी। 1907 में प्रेमचंद्र की दूसरी विवाह शिवरानी देवी से हुआ जो कि उस समय वह 11 वर्ष की थी। प्रेमचंद्र ने पहले उर्दू में लिखा। प्रेमचंद्र की पहली कहानी जो कि आप जानते हैं उर्दू में लिखी गई थी। प्रथम विवाह अनमेल था तथा विवस्था में संपन्न हुआ था। प्रेमचंद्र का प्रथम विवाह जो कि यह सक्सेस नहीं हो सका, फिर उसने दूसरा शादी की। शिवरानी देवी से दूसरा शादी किए थे प्रेमचंद्र ने। अब इनकी प्रथम कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है संसार का सबसे अनमोल रत्न। कानपुर से निकलने वाली उर्दू की पत्रिका जवाना, पत्रिका का नाम है जवाना, में प्रकाशित हुई। यह कहानी 1907 ईस्वी में सोजे वतन कहानी संग्रह में छपी। इस समय प्रेमचंद्र धनपत राय नाम से लिखा करते थे। उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद्र नाम से लिखना शुरू किया था। इसके पश्चात अनेक कहानियाँ छपी जो सोजे वतन शीर्षक कहानी संग्रह में आई। सोजे वतन शीर्षक थे, उसमें कहानी थी, बहुत सारी कहानी थी, 8 कहानी आसपास। इसके पश्चात खाके परवाना, प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसा, फिर 200, ख्याल, जादेस राह, दूध का दाम, वारदात, नजात आदि कहानियाँ उनकी छपी। बहुत सारी कहानियाँ छपी उनकी। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा, तो उसका आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी 3 संतानें हुई। प्रेमचंद्र की 3 संतानें थी, 2 बेटा और 1 बेटी। पहला बेटा का नाम था श्रीपत राय। दूसरा अमृत राय जो कि प्रेमचंद्र के लेख में इन्होंने भी साथ दिया, और कमला देवी। इनकी 3 संतान के नाम। प्रेमचंद्र ने उर्दू में कुल 178 कहानियाँ लिखी, जिनका अनुवाद हिंदी तथा अन्य देसी विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। जैसे कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ का अनुवाद चीनी भाषा में भी हुआ है। चीन में भी प्रेमचंद्र की कहानी पढ़े जाते हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य जगत में पदार्पण 1916 ईस्वी में हुआ, जिस समय उन्होंने हिंदी कहानियाँ लिखना शुरू किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि प्रेमचंद्र के गुरु भी कह सकते हैं, साहित्यिक गुरु, जो कि उन्हें हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी थी। नहीं तो पहले प्रेमचंद्र उर्दू में ही लिखा करते थे। फिर तो हिंदी में इनकी 350 कहानी लिख डाली थी। लोक भारती प्रकाशन जो कि किताब छापता है, लोक भारती प्रकाशन, उन्होंने 2 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियाँ को प्रकाशित की है। प्रेमचंद्र की कहानी संकलन किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा मानसरोवर, जिसके 8 भाग हैं।
सेवा सदन जो कि 1918 में हिंदी में लिखी गई प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला उपन्यास का नाम क्या है प्रेमचंद्र का, तो आंसर होगा सेवा सदन। 1918 ईस्वी में यह लिखी गई थी। अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान जिसमें प्रेमचंद्र की बहुत सी पब्लिसिटी मिली, बहुत अच्छा लेख था। गोदान 1936 में ये लिखा गया था, जो कि यह पूर्ण था। और एक मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र लिखते समय ही प्रेमचंद्र का निधन हो गया था। इनकी प्रमुख उपन्यास है जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, वरदान, निर्मला, प्रतीक्षा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इसमें ज़्यादातर इसमें गोदान, गबन और सेवा सदन, ये सब प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है। आप कहानी संग्रह की बात करेंगे, कितनी कहानी लिखी जो कि प्रसिद्ध कहानी है। इसमें तो कहानी तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, तो प्रसिद्ध में है शब्द सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, ये भी एक बहुत सी फेमस कहानी है। लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसन्न, बैंक का दिवाला, प्रेम प्रमोद, प्रेम प्रतिमा, प्रेम दसी, शांति, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थ, अग्नि समाधि, 5 फूल, शब्द सुमन, समर यात्रा, प्रेम कुंज, प्रेम सरोवर, प्रेरणा पंच प्रश्न, नवजीवन, मानसरोवर 8 भाग में है। कुत्ते की कहानी, हिंदी की आदर्श कहानियाँ, कफन, नारी जीवन की कहानियाँ, जंगल की कहानियाँ, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, नाम पूस की रात, निमंत्रण आदि अनेक सारी कहानियाँ ने प्रेमचंद्र ने लिखी है। अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जो कि अपूर्ण थी। यह थे प्रेमचंद्र का जीवन परिचय एवं उनके बारे में पूछे गए हर सही जवाब, हर क्वेश्चन का आंसर एवं उससे संबंधित सभी क्वेश्चन।